जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस सेशन में हम लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का क्लास। और आप लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड में 25 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए साथियों हम 25 प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि बच्चों को 25 में 25 क्लियर हो जाए। और डेली साथियों मोटिवेशन गुरु मिथिलेश यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जीके जीएस का भी क्लास मिलता है। जीके जीएस हो गया बच्चों और हिंदी, ये डेली क्लास चलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हिंदी से 25 प्रश्न और जीके जीएस से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो 20 और 25 45 प्रश्नों की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। 25 हिंदी और 20 जीके का बच्चों क्लियर कराने की गारंटी हम लेते हैं। आप लोग बस शिद्दत के साथ डेली रेगुलर क्लास कीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक केवल क्लास करने से बच्चों आपका 45 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हिंदी का क्लास हमारा डेली नहीं किए हैं बच्चों, तो सभी बच्चे केवल यूट्यूब पे सर्च कीजिए हिंदी बाई मिथिलेश सर। बस उसके बाद बच्चों आपको हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। जीके बाई मिथिलेश सर कर सकते हैं, जीके बाई मिथिलेश सर, या फिर डीएलएड जीके बाई मिथिलेश सर कर देंगे। आपको जीके जीएस का भी क्लास आ जाएंगे और आप लोग डेली क्लास कीजिए और पहले का भी क्लास कर लीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगे तो सभी बच्चे से उम्मीद रहेगा कि सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, अपने भाई बहन सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, जो भी बच्चे डीएलएड की तैयारी करते हैं उनके पास, ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके और सरकारी कॉलेज मिल जाए। चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को डेली अटेंड कर सकेंगे। बच्चों, ये क्लास जो चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम आप जुड़ेंगे कैसे सभी बच्चे, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाएं। और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो हमारा चैनल का लोगो है वही लोगो दिख जाएगा आपको, और फर्स्ट ग्रुप जो होगा उसमें आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए और पीडीएफ का आनंद लीजिए। कमेंट बॉक्स में बच्चों अपने सभी डाउट को पूछना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी बच्चों का रिप्लाई भी दूंगा बच्चों, या और अगले क्लास में वो प्रश्न लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को प्रश्न क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्या कहता है प्रश्न कि सफ़ेद झूठ का अर्थ है। सफ़ेद झूठ जो है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तो पूर्णतः असत्य। जो बच्चे पूर्णतः असत्य बोलते हैं बच्चों, यानी कि हमेशा गलती बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं, कभी सत्य बोलते ही नहीं, तो हमेशा जो होता है हमेशा असत्य बोलना, हमेशा असत्य बोलना हो जाएगा आपका सफ़ेद झूठ का अर्थ। ठीक है, बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर बच्चों, हवा का पर्यायवाची है, अनिल भी है, वायु भी है, लेकिन जो सलील है यह आपका जल का पर्यायवाची हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पावक, पावक बच्चों बताइएगा किसका पर्यायवाची हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर बताइएगा बच्चों किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये दोनों प्रश्न बताइए। सलील तो बच्चों जल का है, इसलिए हवा का नहीं होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पावक आपका आग का हो जाएगा, आग का अग्नि पावक हो जाएगा। लंबोदर साथियों गणेश का हो जाता है। दशानन पूछ दिया जाए तो दशानन रावण का हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिएगा। कोई समस्या है बच्चों आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, किरण का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। रवि बच्चों सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का अगर पर्यायवाची पूछ दिया जाए तो रवि हो जाएगा। दिनकर चंद्रमा का हो जाता है। प्रभा आपका बच्चों जो है वो किरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है
आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा। क्लियर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी बच्चे लॉक कर दीजिए। अगर अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची बताइए। विष, सुधा, मधुप, आम्र। तो बच्चे क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वो बच्चे 20 लगा देंगे। लेकिन आप लोग जानिएगा ये अमृत का विलोम है बच्चों, अमृत का विलोम हो जाता है 20। तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है कि पर्यायवाची पूछ रहा है या तो फिर विलोम पूछ रहा है। तो विलोम 20 होता है लेकिन पर्यायवाची आपका सुधा हो जाएगा। बी राइट आपका आंसर हो जाएगा साथियों, सुधा। कोई समस्या है बच्चों जरूर बताइएगा। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु असफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो इन सभी वाक्यों पर चर्चा की गई है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा इसमें हो जाएगा वाक्य? तो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो किंतु सफलता नहीं मिली बच्चों, और एक है उसने परिश्रम तो बहुत किया, ये दोनों मिल गए बच्चों, यह संयुक्त वाक्य हो जाएंगे आपका। संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो यह साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी में संयुक्त वाक्य हमें दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। बी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? देखिए अंग्रेजी भाषा में ये भी प्रयोग होता है बच्चों, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन फुल स्टॉप जो है यह हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फुल स्टॉप। क्लियर है। अगला प्रश्न, अकल का दुश्मन का अर्थ है। देखिए अकल का दुश्मन बच्चों मित्र, शत्रु, महापंडित, महामूर्ख। तो ये महामूर्ख हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में देता कि अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, तो आपको मूर्ख व्यक्ति ही लगा देना था, लेकिन महामूर्ख दिया है, ये भी आपका सही है, महामूर्ख हो जाएगा बच्चों। लोग कहते हैं कि का रे तू अकल के दुश्मन है बे का, तो बच्चों आप लोग समझिए आपको बोल रहे हैं कि मूर्ख है क्या। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, अवयव कितने भेद हैं? अवयव के बच्चों कितने भेद हैं ये पूछा गया, और हम आपसे पूछ देंगे कि कारक के कितने भेद हैं। तो क्या आप नहीं बताइएगा क्या? तो अवयव के प्यारे साथियों 4 भेद हैं, कारक पूछ दिया जाए तो 8 भेद हो जाएंगे, अगर इसी बीच आपसे समास पूछ दिया जाए तो 6 भेद हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, बी को लॉक कर लीजिएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान काल यानी कि अभी अभी वो काम हो रहा है बच्चों। बताइएगा, उसने फल खा लिए थे, खा लिए थे बच्चों, ये भूतकाल का वाक्य है तो ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं जो है वो तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यानी अभी पढ़ने का काम वर्तमान में क्या है? जारी है, वर्तमान में जारी है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वर्तमान काल का क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से बच्चों बताइएगा क्रिया के भेद। तो 2 भेद होते हैं बच्चों, सक्रमक क्रिया और एक होते हैं आक्रमक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 दिख रहा है, ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न आया बच्चों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आप लोग जानते हैं कि जो शब्द के अंत में जो लगा होता है वो प्रत्यय होता है, और जो शब्द के पहले जो लगता है साथियों यह उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, तो सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर, तो जादूगर, गर इसमें आपका प्रत्यय दिख रहा है, इसीलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं बच्चों। घंटी को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ऐसे मज़ेदार क्लास करने के लिए आप लोग आ जाएं। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और ये सभी क्लास का बच्चों पीडीएफ अगर आपको चाहिए, प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, तो हमने बोला कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नहीं तो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम से मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और आप जुड़ जाइए। पीडीएफ बच्चों डेली मिलता है आपको। आंसू का बहुवचन पूछा जा रहा है, तो आंसू का बहुवचन होता है बच्चों आंसुओं। आंसुओं हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे चाकू का बहुवचन पूछ दिया जाता तो चाकू का बहुवचन साथियों चाकू ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आया, धरती का पर्यायवाची शब्द है धरती। चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो साथियों अचला जो है आपका धरती का पर्यायवाची हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संगम का सही संधि विच्छेद है संगम। तो संगम का बच्चों सही संधि विच्छेद अगर पूछा जाए आपसे तो हो जाता है आपका सम धन गम। सम धन गम संगम। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है उसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से बच्चों उसे नोट कर लीजिएगा। संगम का सही संधि विच्छेद। गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को बच्चों वस्त्र दो वाक्य में कारक। तो कारक हमें बताया कि इसके 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को क्या हुआ बच्चों कर्म को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कर्म कारक हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो कर्म कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ये भी कर्मवाचक हो जाएगा बच्चों, कर्म कारक हो जाएगा। सॉरी। निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला जो है साथियों उनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है। उड़ती चिड़िया जो है उसका अगर पंख आप गिनते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो अनुभव होना। बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं आप इसीलिए तो चिड़िया उड़ रहा है तो पंख गिन रहा है, बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। शेयर ज़रूर करेंगे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और जुड़ जाइएगा। ठीक है, सेशन आप लोग अपने मन से लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और ना लगे तो बच्चे सभी डिसलाइक करके ज़रूर जाएंगे ताकि मैं भी देखूं कितने बच्चों को ये क्लास नहीं पसंद आया। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति कौन सा सही है बच्चों, ये दंपति तो गलत है। तो दंपति लिखाता है कैसे बच्चों, तो दम पति, ये दंपति आपका सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए नहीं है, बी में आपको दिख रहा है बच्चों, तो बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है बच्चों बताइएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का है। तो वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं बच्चों तो जुदाई हो रहा है, वृक्ष और पत्ते के बीच में जुदाई हो रहा है, यानी कि आपादान हो रहा है। करण से नहीं लगाना है, आपादान से लगाना है, आपादान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, आपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ। हाथ पीले करने का मुहावरा का अर्थ बच्चों विवाह करने का होगा, विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 5 प्रश्न और हैं बच्चों, एक बार जोरदार शेयर आप लोगों को चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए आप सभी से। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइएगा। आशीर्वाद का बच्चों आप लोग जल्दी से सही संधि विच्छेद बता दीजिए क्या होगा। तो साथियों आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है आशीर धनवाद, आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी नहीं बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो बी को टिक आउट कर लीजिएगा।
बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम बताइएगा, कौन सी संधि है। तो ये दीर्घ ई है बच्चों, यानी कि आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की जो कहानी है बच्चों, उसके जो रचयिता हैं वो हैं इंसा अल्लाह खां। डी राइट हो जाएगा। इंसा अल्लाह खां जो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। और ये रहा आज का आपका बच्चों लास्ट प्रश्न। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा का सही अर्थ कौन है बच्चों, सही कौन सा लिखा गया है। तो शुश्रूषा आपका लिखाता है शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका बच्चों क्लियर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका प्रश्न समाप्त हुआ बच्चों। सेशन अगर हिंदी का अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे साथियों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए आप सभी बच्चे कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और डेली हिंदी का क्लास कैसा लगता है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय पर रेगुलर क्लास अटेंड कर सकेंगे बच्चों, और हिंदी का डर जो है वो ख़त्म कर सकेंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर जुड़ जाएंगे। पीडीएफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्लास करने के बाद पीडीएफ को आप लोग देखिएगा आपने कितना सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा आप बच्चे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।